हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट की थी। उसके पहले 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्टिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें गिवन है, इसके दो पार्ट्स हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है x प्लस वाई इक्वल है 7025। x और y यहाँ पे दो मैट्रिक्स है, कैपिटल लेटर से डिनोट किया गया है इसको। एंड x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है और x माइनस वाई की वैल्यू गिवन है। x माइनस वाई है 3003। अब जैसे हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशंस को सोल्व करते थे, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, तो दोनों को एलिमिनेट करके सोल्व करते थे। वही काम हमने यहाँ पे करना। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। एडिंग, तो ऐड करने के बाद मेरे पास आएगा x प्लस वाई प्लस में x माइनस वाई इक्वल टू, ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, 7025 प्लस में 3003। ये हो गया। y प्लस का है, ये y माइनस का, तो कैंसिल आउट हो गया। x प्लस में x कितना हो गया, 2x इक्वल टू 7 प्लस में 3 हो गया 10, 0 प्लस में 0 0, 2 प्लस में 0 2, 5 प्लस में 3 8। ये मेरे पास 2x की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे चाहिए वैल्यू किसकी, x की। तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 1/2 10 0 2 8। अब 1/2 की मल्टीप्लाई सभी के साथ होगी, 10 के साथ मल्टीप्लाई हुई। जब 10 को 2 डिवाइड करेगा तो बचेगा 5, 0 को डिवाइड करेगा 0 बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड किया 1 बचा, 8 को 2 से डिवाइड किया 4 बचा। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई। अब मुझे वैल्यू निकालनी है y की भी। तो ये जो x की वैल्यू है, या तो मैं इसमें पुट कर दूँगा या फिर इसमें पुट कर दूँगा, मर्जी है, किसी में भी पुट कर दो, वहाँ से आंसर आ जाएगा। हम इसमें पुट कर रहे हैं, तो x की वैल्यू तो आई गई है, पुट कर देंगे डायरेक्ट। x की जगह पुट किया हमने 5104 प्लस में y, और x प्लस में y किसके इक्वल है, 7205 के। यहाँ पे लिख दिया 7205। अब ये यहाँ पे प्लस का है तो साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 7025 माइनस में 5104। 7 माइनस 5 कितना हो गया, 2, 0 माइनस 0 कितना हो गया, 0, 2 माइनस 1 1, 5 माइनस 4 1। मेरे पास y की वैल्यू आ गई। इसमें हमें x और y की वैल्यू ही फाइंड करनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इससे आगे क्वेश्चन नंबर 7, इसका सेकंड पार्ट। हमें वैल्यूज गिवन है 2x प्लस में 3y की। इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 2340। इसके बाद सेकंड है 3x प्लस में 2y। इसकी वैल्यू गिवन है मुझे 2 माइनस का 2 और माइनस का 1 5। ठीक है। अब देखो, इसको और इसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, ये एलिमिनेट होके कुछ भी आ जाए फर्क नहीं पड़ता। हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें
और इसके साथ कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें कि या तो x कैंसिल आउट हो जाए या फिर y कैंसिल आउट हो जाए। अब देखो, अगर इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 6, इसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 हो जाएगा, मतलब तब कैंसिल आउट होगा और इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, 3 इंटू में 2x प्लस में 3y माइनस में 2 इंटू में 3x प्लस में 2y। सेम मल्टीप्लिकेशन हम इनके साथ भी करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ, ये हो गया 2 4 3 0 माइनस में इसकी मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 2 माइनस का 1 माइनस का 2 5, ये हो गया। इनको आगे सिंप्लीफाई किया, 3 2 जा 6x, 3 3 जा 9y माइनस में 2 3 जा 6x प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4y, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0 माइनस 2 2 जा 4 और 2 की माइनस 2 के साथ माइनस का 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ये होगी। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करना है। देखो यहाँ पे जो 6 है, ये वाला जो 6 है ये प्लस का है, ये वाला 6 माइनस का है, कैंसिल आउट हो गया। 9y प्लस के हैं और 4y माइनस के हैं, तो 9 में से 4 गए, कितने बच गए 5y। अब इसमें देखो 6 में से 4 गए, कितने बच गए 2, 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 9 और 4 13, ये भी माइनस माइनस प्लस, 12 और 2 14, 0 माइनस में 10 तो माइनस का 10, ये किसकी वैल्यू आ गई 5y की, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए y की, तो 5 मल्टीप्लाई में उस साइड में जाके डिवाइड में, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 1/5 2 14 13 और माइनस का 10। अब देखो हमें पता है कि ये जो 1/5 है ये मल्टीप्लाई है इस पूरे मैट्रिक्स के साथ, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/5 13/5 14/5 माइनस का 10/5, ये वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू, तो जो हमारे पास इक्वेशन गिवन थी 2x प्लस में 3y, इसमें हम y की वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ये हो गया 2x प्लस में 3 के साथ y है, y की वैल्यू ये रही, पुट की इसमें 2/5 13/5 14/5 माइनस का 10/5, ये हो गया। इक्वल टू में कौन सी मैट्रिक्स है, इक्वल टू में मैट्रिक्स है ये 2 4 3 0, ये हो गया 2 4 3 0, ये मैट्रिक्स आ गई। इसकी 3 के साथ मल्टीप्लाई की 2x, यहाँ पे एज इट इज, पहले ये मैट्रिक्स मैंने देखी 2 4 3 0, ये मैट्रिक्स मैंने पहले क्यों देखी, क्योंकि ये मैट्रिक्स यहाँ प्लस की उस साइड में जाके माइनस की हो जाएगी और 3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी सभी एलिमेंट्स के साथ, तो माइनस में क्या हो गया 3 2 जा 6/5, 3 की 13 के साथ 39/5, 3 की 14 के साथ 42/5, 3 की 10 के साथ तो माइनस का 30/5, ये वैल्यू आ गई।
इससे नेक्स्ट में 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी 1/2 मैट्रिक्स 2 में से ये माइनस, इसमें से ये माइनस, तो ये हो गया 2 माइनस में 6/5, 3 माइनस में 39/5, और ये हो गया 4 माइनस में 42/5, और 0 प्लस में 30/5। ये माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। इनको सिंप्लीफाई किया 1/2 एज इट इज, 5 2 जा 10। जब भी हम इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। तो एलसीएम क्या होता है, जो बड़ा नंबर होता है वही एलसीएम आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर जब एलसीएम आ जाता है तो हम क्या करते हैं कि 1 5 को डिवाइड करेगा 5 आ गया, 5 2 जा 10, फिर ऐसे ही 5 को डिवाइड करेगा 1 आ जाएगा, और 1 6 जा 6। तो इसलिए हम सिंप्लीफाई शॉर्टकट मेथड्स का यूज़ करेंगे इसमें। उसके लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट नीचे जो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 5, मतलब एलसीएम 5 आ गया, और ऊपर 5 2 जा 10 माइनस में 6, ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे 5 एलसीएम आ गया इसका भी, ये हो गया 5 3 जा 15, और माइनस में 39। आगे इसमें भी 5 एलसीएम, 5 4 जा कितना हो गया, 5 4 जा 20, माइनस में 42। यहाँ पे तो 0 है, इसको एज इट इज लिख देंगे 5/2। तो ये मैट्रिक्स मेरे पास यहाँ पे आ गई, ठीक है। अब इससे आगे हम करेंगे 10 में से 6 गए तो कितने बच गए, 4। तो ये हो गया 1/2, 4/5। 39 में से 15 गए तो कितने बच गए, 24, माइनस के 24/5। ऐसे ही यहाँ पे कितने बच गए, माइनस के 22/5, और यहाँ पे तो 30/5 है ही। अब 2 से हम कंप्लीट को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, जो ऊपर वाले हैं नोमिनेटर उनको 2 से डिवाइड कर दें सिंपली। तो मेरे पास 4 को 2 से डिवाइड किया तो 2/5 बचा, 24 को किया तो माइनस का 12/5 बचा, 22 को किया तो ये मेरे पास बचा माइनस का 11/5, और इसको किया तो ये बच गया 15/5। हमारे पास x और y की जो वैल्यूज है उनमें सभी में क्या है, 5 डिवाइड में है। हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं कि 5 से इसको कैंसिल आउट कर दें तो यहाँ पे वैल्यू 3 आ जाएगी। ऐसे ही x में यहाँ पे हम इसको इससे कैंसिल आउट कर दें तो इसकी वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट है वो आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इससे ज़्यादा इजी है, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, देखो क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हमें x फाइंड करना है, y की वैल्यू गिवन है। y की वैल्यू क्या है, 3 2 1 4, ये वैल्यू y की गिवन है। हमें गिवन है 2x प्लस में y, इसकी वैल्यू भी गिवन है। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है, 1 0 माइनस का 3 2, माइनस का 3 और 2।
इतनी वैल्यूज मुझे गिवन है, तो डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, y की ये वैल्यू इसमें पुट कर दूँगा तभी सोल्व हो जाएगा। तो ये हो गया 2x प्लस में y की वैल्यू 3 1 2 4 इक्वल टू 1 0 माइनस का 3 2। ये चीज़ अभी यहाँ पे प्लस की है तो उस साइड में जाके माइनस की हो जाएगी। 2x इक्वल हो जाएगा 1 माइनस का 3 0 2 माइनस में 3 1 2 4 ये हो गया। अब 1 माइनस में 3 कितना बच गया, माइनस का 2। 0 माइनस में 2 माइनस का 2, माइनस का 3 माइनस का 1 माइनस के 4 हो गई, प्लस का 2 माइनस का 4 माइनस के 2 बच गए। अब देखो ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इस साइड में आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड में होगा। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 1/2 माइनस का 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 2। इससे डिवाइड किया तो ये आ गया -1 -1 माइनस का 2 और -1। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई। ठीक है, हमें x की वैल्यू ही इसमें निकालनी थी। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 8 है काफ़ी इजी था और काफ़ी छोटा भी क्वेश्चन था, जल्दी से सोल्व हो गया ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें स्मॉल x और स्मॉल y की वैल्यू फाइंड करनी है। दो मैट्रिक्सेज मुझे दे रखी है डबल साइड में। एक मैट्रिक्स है 2 इंटू में 1 0 3x, प्लस में है y 0 1 2, ये हो गया। इक्वल टू में दे रखा है 5 1 6 8 5 1 6 8। 2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 2, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 0 के साथ 0, 2 की x के साथ 2x, प्लस में y 0 1 2। ये मैट्रिक्स बिल्कुल एज इट इज़ है और इसमें भी हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की है। ये मैट्रिक्स भी एज इट इज़ रहेगी। यहाँ पे आ जाएगी 5 1 6 8, 2 प्लस में y 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 1 1, 2x प्लस में 2, 2x प्लस में 2 इक्वल है, ये इक्वल हो जाएगा 5 1 6 8, इसके इक्वल हो जाएगा। अब देखो इक्वल मैट्रिक्सेस में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिक्सेस में क्या होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होता है, सेकंड सेकंड के और थर्ड थर्ड के। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसमें इक्वल होते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, दिस इम्प्लाइज 2 प्लस में y इक्वल हो जाएगा 5 के। दिस इम्प्लाइज 2 यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो गया। y इक्वल टू 5 माइनस में 2 इक्वल टू 3। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सेम टाइप से इसको हमने सोल्व करेंगे एंड 2x प्लस में 2 इक्वल होगा 8 के। ये 2 प्लस का है तो उस साइड में जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 8 माइनस में 2 कितना हो गया, 6 हो गया। तो 2x की वैल्यू आ गई 6। 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 6/2 मतलब के 3। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हो गया हमारा। यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितनी आई है, 3, और y की वैल्यू भी कितनी आई है, 3। ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10th है वो भी सेम टाइप से है, इसमें भी हमें उसी टाइप से वैल्यूज निकालनी है। इसमें हमें 4 वैल्यूज फाइंड करनी है x y z और t की। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10
क्वेश्चन नंबर 10 में है स्टेटमेंट गिवन है मुझे 2 इंटू में x y z t प्लस में 3 इंटू में 1 माइनस का 1 0 2 ये हो गया। ये इक्वल है मेरे पास 3 4 5 0 के, इस चीज़ के इक्वल गिवन है मुझे। अब मुझे केवल सिंप्लीफाई करना है और x y z और t की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले 2 की मल्टीप्लाई की सभी एलिमेंट्स के साथ, तो मेरे पास कितना आ गया 2x 2z, इसकी मल्टीप्लाई 2y और यहाँ पे 2t। इस मैट्रिक्स में मैंने 3 की मल्टीप्लाई की सभी एलिमेंट के साथ, तो 3 1 जा 3, -1 के साथ -3, 0 के साथ 0 ही होगा और 2 के साथ 6 हो गया, इक्वल टू इसकी 3 के साथ की 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 इंटू 0 0 हो गया। ठीक है, इनको ऐड किया तो 2x प्लस में 3, यहाँ पे हो गया 2z माइनस का 3, ये हो गया 2y प्लस में 0, 2t प्लस में 6, इक्वल मैट्रिक्स है 9 12 15 0। अब यहाँ पे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट जो है इनके इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट क्या है 2x प्लस में 3 इक्वल है 9 के, हम इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल सकते हैं चाहे तो। हम इसको सोल्व कर देते हैं पहले। 3 यहाँ प्लस का तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 9 माइनस का 3 कितना हो गया 6। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 6 अपॉन में 2 इक्वल टू 3। ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो उस साइड में जाके क्या हो गया डिवाइड में। सेकंड 2z माइनस का 3 इक्वल है 15 के। अब ये 3 माइनस का है तो उस साइड में जाके हो जाएगा प्लस का। दिस इम्प्लाइज 2z इक्वल टू 15 प्लस में 3, ये हो गया 18। इसके बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके हो जाएगा डिवाइड में। यहाँ पे बच गया z इक्वल टू 18 अपॉन में 2, 18 अपॉन में 2 कितना बच गया 9। इसकी वैल्यू आ गई मेरे पास। उसके बाद 2y प्लस 0 कितना हो जाएगा 2y, और 2y की वैल्यू कितनी होगी इक्वल होगा किसके, इसके 12 के इक्वल है। यहाँ पे तो सिंपल 2 मल्टीप्लाई में तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया, तो ये हो गया 12 अपॉन में 2 6, ये वैल्यू आ गई। इससे नेक्स्ट लास्ट है 2t प्लस में 6 इक्वल है 0 की, तो ये हो गया 2t प्लस में 6 इक्वल टू 0। ये 6 प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा, 2t इक्वल टू -6। इसके बाद 2 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया, ये हो गया t इक्वल टू माइनस का 6 अपॉन में 2 इक्वल टू -3। तो मेरे पास जो 4 वेरिएबल अननोन थे उन सभी की वैल्यूज आ चुकी है, सच दैट x की वैल्यू मेरे पास 3 आई है, y की वैल्यू मेरे पास ये 6 आई है, z की वैल्यू 9 आई है और t की वैल्यू माइनस का 3 आई है। इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 10 था ये भी कंप्लीट हो गया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 x 2 3 प्लस में y -1 और 1 इक्वल टू 10 5। x की मल्टीप्लाई 2 के साथ 2x, x की 3 के साथ 3x प्लस में y की -1 के साथ -y, y की 1 के साथ प्लस y इक्वल टू 10 और 5, ये हो गया। अब सिंपली 2x में y को ऐड किया, मीन्स 2x माइनस वाई
यहाँ पे 3x प्लस में y, 3x प्लस y इक्वल हो गया 10, 5। अब हमने कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को एलिमिनेट किया तो मेरे पास आ गया दिस इम्प्लाइज 2x माइनस वाई इक्वल टू 10 एंड 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। सिंपली इसमें एलिमिनेशन मेथड का यूज हो रहा है। ये y माइनस का है और ये प्लस का है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। ये कैंसिल आउट हो गया, 2 प्लस में 3 हो गया मेरे पास 5, 10 प्लस में 5 हो गया 15। दिस इम्प्लाइज x इक्वल हो गया 15 अपॉन में 5, 5 से कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, 3 वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू आने के बाद मुझे निकालनी है y की वैल्यू। y की मैं इसमें पुट कर सकता हूँ या फिर इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ। तो हमने इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर रहे हैं। टू x माइनस वाई किसके इक्वल है, 10 के इक्वल। तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, x की वैल्यू आई है 3, यहाँ पे पुट की 2 इंटू में 3 माइनस का y इक्वल टू 10, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6। ये माइनस का उस साइड में जाके प्लस का, और ये प्लस का है तो इस साइड में आगे माइनस का, इक्वल टू y। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू माइनस का 4। ये y की वैल्यू आ गई। तो y की वैल्यू आ गई -4 और x की वैल्यू आ गई 3। यही वैल्यूज हमें फाइंड करनी थी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भी हमें 4 अननोन वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज ही फाइंड करनी है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। गिवन है 3 इंटू में मैट्रिक्स है x y z w इक्वल टू x 6 माइनस का 1 2w प्लस में 4 x प्लस y z प्लस में w और 3। ये हो गया 3 की मल्टीप्लाई की सभी वेरिएबल्स के साथ, ये हो गया 3x 3y 3z और 3w। इस साइड में दोनों को ऐड करना है। x प्लस में 4, x प्लस 4, 6 प्लस में x प्लस y, यहाँ पे आ गया माइनस का 1 प्लस में z प्लस में w, और ये हो गया 2w प्लस में 3। यहाँ पे सिंपली मेरे पास 4 इक्वेशंस बनेगी, चारों को सोल्व करना है तो मेरे पास x y z की वैल्यू आ जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन से स्टार्ट किया हमने। 3x इक्वल है x प्लस में 4 की। ये x यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड में जाके माइनस का, 3x माइनस में x इक्वल टू 4। 3x में से x गया तो कितने बच गए 2x, ये इक्वल हो गया 4 के। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में, मीन्स x की वैल्यू आ गई 4 अपॉन में 2। दिस इम्प्लाइज x इक्वल हो गया 2 की। इसके बाद 3y इक्वल हो जाएगा इसके, 3y इक्वल है 6 प्लस में x प्लस y की। y यहाँ पे प्लस का है तो उस साइड में जाके माइनस का हो जाएगा। 3y माइनस में y इक्वल टू 6 प्लस में x की वैल्यू कितनी आई है 2। 3y माइनस का y कितना बच गया मेरे पास 2y, 6 प्लस में 2 8। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड में जाके डिवाइड में हो गया। y इक्वल टू 8 अपॉन में 2 इक्वल टू 4। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई 4। नेक्स्ट हम पहले इसको सोल्व करेंगे क्योंकि पहले w की वैल्यू निकलेगी तभी यहाँ से z की वैल्यू निकल सकती है। तो 3w इक्वल हो जाएगा 2w प्लस में 3। अब यहाँ पे 2w जो प्लस का है इस साइड में आगे क्या हो जाएगा माइनस का, 3w माइनस में 2w इक्वल टू 3। दिस इम्प्लाइज w इक्वल टू 3।
ये वैल्यू मेरे पास आ गई। यहाँ पे कोई ऐसी कंडीशन नहीं है कि पहले हमें यही एलिमेंट लेना है, ठीक है। जो भी एलिमेंट हम चाहें पहले उनको सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट में 3z इक्वल हो जाएगा -1 प्लस में z प्लस w की। 3z इक्वल हो गया -1 प्लस में z प्लस में w। z यहाँ पे प्लस का है, इस साइड में आगे माइनस। 3z माइनस में z इक्वल टू -1 प्लस में w की वैल्यू अभी निकाली है, कितनी आई है 3। 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बच गया मेरे पास 2z। यहाँ भी 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बच गया 2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो z की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 1। हमें 4 वेरिएबल्स अननोन वेरिएबल थे, उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी। वैल्यूज मेरे पास आ गई, z की आ गई 1, w की 3 है, x की वैल्यू मेरे पास 2i है और y की वैल्यू 4i। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो भी इस टाइप से आपका कंप्लीट हो गया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है। उनकी वैल्यूज हमें शो करनी है। उसके लिए दो फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, f(x) हमें गिवन है cos x sin x 0 माइनस का sin x cos x 0, यहाँ पे 0 0 और 1। अब इसमें हमें प्रूफ करना है कि f(x) इंटू में f(y) इक्वल हो जाएगा f(x) प्लस y। ये निकालना काफ़ी इजी है, f(y) निकालना भी काफ़ी इजी है। इसका मतलब ये है, f(y) का मतलब जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे y। सेम टाइप से इसका मतलब भी यही है कि जहाँ पे x है वहाँ पे हम पुट कर देंगे x प्लस में y। फिर हमें क्या है, एक जो प्रोसेस है, प्रोसेस में ये है f(x) की f(y) के साथ मल्टीप्लाई करनी है। उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो f(y) हम लिखेंगे तो f(y) आ जाएगा cos y sin y 0 माइनस का sin y cos y 0, यहाँ पे है 0 0 1। और हमें निकालना है f(x) प्लस में y। तो f(x) प्लस में y क्या हो जाएगा मेरे पास, f(x) प्लस में y की वैल्यू जहाँ पे y हमें दिख रहा है इस मैट्रिक्स में, वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे x प्लस में y। तो मेरे पास आ जाएगा cos x प्लस में y माइनस का sin x प्लस में y, यहाँ पे 0 sin। तो f(x) प्लस y हम लिख रहे थे, इसमें cos x प्लस y आ गया, sin x प्लस y 0 0, यहाँ पे sin x प्लस y cos x प्लस y 0, बाकी सब 0 टर्म्स हैं, हमें गिवन ही है 0। इसके बाद हमें f(x) की f(y) के साथ मल्टीप्लाई करनी है। f(x) हमें गिवन है, f(x) की वैल्यू ये है गिवन है मुझे, f(y) की वैल्यू मुझे ये गिवन है। अब हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई में रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ होती है, तो cos की cos y के साथ cos x इंटू में cos y हो गया, sin x की sin y के साथ माइनस sin x sin y, 0 की 0 के साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद इससे आगे अगर हम देखें तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ cos की माइनस sin के साथ माइनस cos x sin y, माइनस sin x की cos y के साथ माइनस sin x
कोस वाई। आगे जीरो की जीरो के साथ जीरो ही आ जाएगी। फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ जब हम करेंगे इसमें तो क्या आ गया, कोस जीरो जीरो, साइन जीरो जीरो और जीरो इंटू वन जीरो। सेम टाइप से सेकेंड रो की फर्स्ट कॉलम के साथ साइन एक्स इंटू में कोस वाई, ये हो गया। उसके बाद कोस एक्स की साइन वाई के साथ ये आ गई, जीरो की जीरो के साथ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे सेकेंड रो की सेकेंड कॉलम के साथ साइन एक्स की साइन वाई के साथ ये लिख दिया, कोस एक्स की कोस वाई के साथ ये आ गया। थर्ड में तो सेम रहेगा, साइन एक्स की जीरो के साथ जीरो, कोस एक्स की जीरो के साथ जीरो और जीरो की वन के साथ जीरो, ये हो गया। थर्ड रो लिखनी काफ़ी इजी है, जीरो की कोस के साथ जीरो आ गई, जीरो की साइन वाई के साथ जीरो आ गई, वन की जीरो के साथ जीरो आ गई। सेम टाइप से इसमें जीरो आ जाएंगी। लास्ट में जीरो की जीरो के साथ जीरो, जीरो की जीरो के साथ जीरो और लास्ट में वन की वन के साथ वन। अब जो फॉर्मूले हमने 11th क्लास में पढ़े थे, कोस एक्स प्लस वाई इक्वल होता है कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई के, और साइन एक्स प्लस वाई इक्वल होता है मेरे पास साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई की। इन दो फॉर्मूलोज का यूज हमें इसमें करना है। देखो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई, साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल हो गया, कोस एक्स प्लस वाई। तो फर्स्ट एलिमेंट आ गया कोस एक्स प्लस में वाई। इसके बाद साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई प्लस में कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई किसके इक्वल है, साइन एक्स प्लस वाई के। तो यहाँ पे लिख दिया साइन एक्स प्लस में वाई। अब ये देखो जीरो को 3 बार ऐड किया, कितना आ गया, जीरो। तो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गया। सेकंड पे गए, कोस एक्स साइन वाई, कोस एक्स साइन वाई यहाँ पे है, ये रहा कोस एक्स साइन वाई। उसके बाद साइन एक्स कोस वाई, साइन एक्स कोस वाई। अब यहाँ पे क्या है, ये तो दोनों प्लस के हैं लेकिन ये दोनों माइनस के हैं, तो हम क्या करें, माइनस कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ साइन एक्स प्लस में वाई। फिर अगले पे देखो कोस एक्स कोस वाई, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई माइनस में साइन एक्स साइन वाई किसके इक्वल है, कोस एक्स प्लस वाई की। तो यहाँ पे आ गया कोस एक्स प्लस में वाई। लास्ट में जीरो है, ये एलिमेंट जीरो हो गया, अगला एलिमेंट भी जीरो हो गया, उससे अगला वन आ गया। अब देखो हमारे पास जो एफ वाई की वैल्यू आई थी ये वैल्यू थी, ठीक है। सेम वैल्यू हमारे पास एफ एक्स और वाई की मल्टीप्लाई की आई है। तो दिस इम्प्लाइज एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल हो गया एफ एक्स प्लस वाई के, ठीक है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें मल्टीप्लिकेशन करनी है, सिंपली इजी है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 के कुछ पार्ट्स हैं, 2 पार्ट हैं। पहले हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है +5 माइनस का 1, 5 माइनस का 1 6 7 मल्टीप्लाई में है 2 1 3 4 और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल नहीं है 2 1 3 4 और यहाँ पे आ गया 5 6 माइनस 1 7।
हमें प्रूफ करना है कि अगर इनकी मल्टीप्लाई करो ना तो ये इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, देखो रो की कॉलम के साथ बोथ साइड हम एक साथ ही लेके चलेंगे। रो की कॉलम के साथ या फिर लेफ्ट हैंड साइड लेके चल देते हैं पहले। रो की कॉलम के साथ 5 की 2 के साथ 10, -1 की 3 के साथ माइनस का 3। सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ 5 की 1 के साथ 5, -1 की 4 के साथ माइनस का 4। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 की 2 के साथ 12 प्लस में 7 की 3 के साथ 21, 6 की 1 के साथ 6 प्लस में 7 की 4 के साथ 28। सिंप्लीफाई किया तो 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गया 1 और 12 और 21 कितने हो गए 33। 28 प्लस में 6 हो गया 34। ये हमारे पास आ गई। राइट हैंड साइड में मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड में इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो वही पैटर्न है। रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ, 2 की 5 के साथ 10, 1 की 6 के साथ 6, रो की सेकंड के साथ 2 की -1 के साथ माइनस का 2, 1 की 7 के साथ प्लस में 7। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 3 की 5 के साथ 15 प्लस में 4 की 6 के साथ 24, 3 की 1 के साथ माइनस का 3 प्लस में 4 की 7 के साथ 28। 10 प्लस में 6 16, 7 में से 2 गए 5 और 24 और 15 कितने हो गए 39, 28 में से 3 गए तो कितने बच गए 25। तो आपको दिख रही होगी ये मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल नहीं है, दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड, इसमें देखो हमें 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 0 1 0 1 1 0। इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें -1 1 0 के साथ, माइनस का 1 1 0 0 माइनस का 1 और 1 2 3 4 2 3 4। ये इक्वल नहीं होगा, इनको देखना है -1 1 0 0 -1 1 2 3 4 इनटू में 1 2 3 1 2 3 0 1 0 1 1 0। ये हो गया। अब फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ 1 की -1 के साथ पहले लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर रहे हैं तो मेरे पास आ गया माइनस का 1, 2 की 0 के साथ प्लस में 0, 3 की 2 के साथ 3 2 जा 6। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 की 1 के साथ 1, 2 की -1 के साथ माइनस का 2, 3 की 3 के साथ प्लस में 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 की 0 के साथ 0, 2 की 1 के साथ प्लस में 2, 3 की 4 के साथ प्लस में 12। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 इंटू 1 0, 1 इंटू -1 माइनस का 1, 0 इंटू 3 प्लस में 0। सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 इंटू 0 0,
1 इंटू 1 1, 0 इंटू 4 0। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 1 की -1 के साथ -1, 1 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0। नेक्स्ट 1 की 1 के साथ 1, 1 की -1 के साथ -1, 0 की 3 के साथ 0, 1 की 0 के साथ 0, 1 की 1 के साथ 1 और 0 की 4 के साथ प्लस में 0। इसको सिंप्लीफाई करके देखा हमने तो मेरे पास क्या आ गया, माइनस का 1 प्लस के 6 प्लस का 5, 1 और 9 10, 10 में से 2 गए 8, 12 और 2 कितने हो गए 14, ये हो गया 0, ये माइनस का 1 प्लस का 1, यहाँ पे माइनस का 1, इससे कैंसिल आउट हो गया 0 और ये आ गया प्लस का 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये आ गया। अब राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे। ये जो राइट हैंड साइड में मुझे गिवन है, इनको मल्टीप्लाई देखो, रो की कॉलम के साथ -1 की 1 के साथ कितना आ जाएगा, यहाँ पे लिख रहे हैं राइट हैंड साइड, -1 की 1 के साथ माइनस का 1, 1 की 0 के साथ प्लस में 0, 0 की 1 के साथ प्लस में 0, -1 की 2 के साथ माइनस का 2, 1 की 1 के साथ प्लस का 1, 0 की 1 के साथ प्लस में 0, -1 की 3 के साथ माइनस का 3, 1 की 0 के साथ प्लस 0, 0 की 0 के साथ 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 की 1 के साथ 0, -1 की 0 के साथ 0 और 1 की 1 के साथ 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 0 की 2 के साथ कितना हो जाएगा 0, -1 की 1 के साथ माइनस का 1 और +1 की 1 के साथ प्लस का 1, 0 की 3 के साथ 0, -1 की 0 के साथ 0 और 1 की 0 के साथ 0। लास्ट रो 2 की 1 के साथ 2 प्लस में 3 की 0 के साथ 0, 4 की 1 के साथ 4, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 प्लस में 3, 4 इंटू 1 प्लस में 4, 2 इंटू 3 6 और 3 इंटू 0 0, 4 इंटू 0 0। ये मेरे पास मैट्रिक्स बन गई। इसको सिंप्लीफाई किया तो मेरे पास आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 1, यहाँ पे भी माइनस का 1, माइनस का 3, ये 1, ये कैंसिल आउट हो गया 0, ये 0, 2 और 4 6, 4 4 8 और 3 11 और यहाँ पे 6। ऑब्वियसली आपको दिख रहा होगा ये लेफ्ट हैंड की लिमिट है मेरे पास और ये राइट हैंड की लिमिट है, दोनों सॉरी लेफ्ट हैंड की मैट्रिक्स है और राइट हैंड की मैट्रिक्स दोनों अलग अलग है। दिस इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें इसमें प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में भी हमें एक कंडीशन दे रखी है, उस कंडीशन में हमें वैल्यूज पुट करनी है, सिंपली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में
इसमें हमें गिवन है ए मैट्रिक्स 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये हमें गिवन है। ठीक है, और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है ए का स्क्वायर माइनस में 5a प्लस में 6i, ये हमें फाइंड करना है। जो जो हमें फाइंड करना है वो हम लिख देंगे। ए स्क्वायर हमें चाहिए, ए की वैल्यू तो है ही, और आई की वैल्यू हमें पता है। यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑफ 3 ऑर्डर की, तो हमें केवल ए स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर को हम लिखते हैं ए इंटू में ए, ये क्या हो जाएगा 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0। इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, तो ये हो गया 2 2 1 0 1 माइनस का 1 1 3 0, ये हो गया। मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 2 की 2 के साथ 4 प्लस में 0 की 2 के साथ 0 1 की 1 के साथ प्लस का 1। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 2 की 0 के साथ 0 0 की 1 के साथ 0 1 की -1 के साथ माइनस का 1। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 की 1 के साथ 2 0 की 3 के साथ प्लस में 0 और 1 की 0 के साथ प्लस में 0। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 के 2 के साथ 4 1 की 2 के साथ 2 3 की 1 के साथ 3 2 की 0 के साथ 0 1 की 1 के साथ 1 3 की -1 के साथ माइनस का 3 2 की 1 के साथ 2 1 की 3 के साथ प्लस में 3 और 3 की 0 के साथ कितना हो गया 0। दो रो की मल्टीप्लाई होगी। थर्ड पे देखो, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1 की 2 के साथ 2 -1 की 2 के साथ माइनस का 2 0 की 1 के साथ 0, इसकी इसके साथ 1 0 0 माइनस का 1 और प्लस का 1 -1 0 इंटू -1 0 1 की 1 के साथ 1 -1 की 3 के साथ माइनस का 3 0 की 0 के साथ प्लस में 0, ये हो गया। इसके बाद कैलकुलेट करना है 4 + 1 कितना हो गया 5। ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस का 1 प्लस का 2 6 और 3 9 माइनस का 3 प्लस का 1 माइनस का 2 2 + 3 5 2 से 2 कैंसिल आउट 0 माइनस का 1 -3 + 1 माइनस के 2, ये वैल्यू आ गई मेरे पास ए स्क्वायर की। हमें ये निकालना है ए स्क्वायर -5a + 6i। ए स्क्वायर मैंने लिखा एज इट इज 5 9 0 -1 2 -1 2 5 और माइनस का 2। ठीक है, अब जो ए मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है -5 के साथ, या 5 के साथ करके माइनस कर दो। माइनस में मैट्रिक्स ए की 5 के साथ मल्टीप्लाई, ये मैट्रिक्स ए आपको दिख रही है, इसकी 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 × 2 10 5 × 2 10 माइनस का प्लस का 5 5 × 0 0 5 × 1 5 -5 यहाँ पे 5 15 0 प्लस में 6i। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है 0 1 0 0
I3, उसकी 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6, ये मेरे पास आ गया। ठीक है, इनको सिंप्लीफाई किया, 5 प्लस में 6, ये दोनों प्लस की है और ये माइनस की है, तो 5 प्लस में 6 और माइनस में 10। ठीक है, माइनस का 1, माइनस का 0, प्लस में 0, 2 माइनस 5 प्लस में 0, यहाँ पे लिख दिया 9 माइनस का 10 और प्लस में 0। एक एक एलिमेंट दे रहे हैं हम, एक इसका और एक इसका। 2 माइनस का 5 और यहाँ पे कितना है प्लस में 6, इसके बाद 5 माइनस का 15 और 0, 5 माइनस का 15 और 0। ठीक है, इसके बाद 0 माइनस 5 प्लस 0, 0 माइनस 5 प्लस 0, माइनस का 1, अब यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे 0, माइनस का 2, यहाँ पे 0 है और वहाँ पे 6। सिंप्लीफाई हमने किया, 5 प्लस 6 11, 11 में से 10 गए 1, माइनस का 1, 2 माइनस 5 माइनस का 3, 9 माइनस का 10 माइनस का 1, 2 और 6 8, 8 में से 5 गए 3, माइनस 15 प्लस के 5, तो मेरे पास बचे माइनस का 10, ये माइनस का 5, प्लस 5 में से 1 गया 4, 6 में से 2 गए 4, तो ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें हमें एक क्यूब निकालना है। ठीक है, एक क्यूब निकालना है, उसके बाद ए स्क्वायर निकलेगा, इसके बाद ही एक क्यूब निकलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर देखो 16 देखो, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इससे थोड़ा लेंथी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ए मुझे दे रखा है 102 021 और 203। हमें फाइंड करना है ए क्यूब, फाइंड इसमें तो प्रूफ करना है मुझे, ए क्यूब माइनस में 6a स्क्वायर प्लस में 7a प्लस में 2i इक्वल टू 0। इन सबको ऐड करूं तो मेरे पास 0 आना चाहिए। पहले मैं ए क्यूब निकालूंगा, ए क्यूब निकालने के लिए मुझे ए स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ए स्क्वायर हो जाएगा ए इंटू में ए। ठीक है, ए मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है ही 1 0 2 0 2 0 2 1 3। इसकी मल्टीप्लाई इसी के साथ करनी है, 1 0 2 0 2 0 2 1 3। सोल्व करो, रो की मल्टीप्लाई कॉलम के साथ करनी है। ठीक है, तो 1 की 1 के साथ 1, 0 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4, सेकंड 1 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0, 1 की 2 के साथ 2, 0 की 1 के साथ 0 और 2 की 3 के साथ 6। ये हो गया। नेक्स्ट
0 की 1 के साथ 0, 2 की 0 के साथ 0 और 1 की 2 के साथ प्लस में 2। नेक्स्ट 0 इंटू 0 0, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 0 0। नेक्स्ट 0 इंटू 2 0, 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 3 3। नेक्स्ट 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 0 0, 3 इंटू 2 प्लस में 6, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 2 ये भी 0 और 3 इंटू 0 ये भी 0। लास्ट 2 इंटू 2 4, 0 इंटू 1 0, 3 इंटू 3 9। तो ये आ गया मेरे पास ए स्क्वायर। सिंप्लीफाई किया तो ए स्क्वायर की वैल्यूज मेरे पास आ जाएगी। ए स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 + 4 5, 0 8, यहाँ पे हो गया 2 4 5, यहाँ पे हो गया 8 0 और 13। अब मुझे निकालना है ए क्यूब। ए क्यूब के लिए क्या करूँगा, ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए के साथ, ए स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर की वैल्यू आई है 5 2 8 0 4 0 8 5 13। और मैट्रिक्स ए जो मुझे गिवन है उसकी वैल्यू मुझे दे रखी है 1 0 2 0 2 0 2 1 3। ठीक है, अब दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे। वही रो की कॉलम के साथ करनी है। 5 की 1 के साथ 5, 0 की 0 के साथ 0, 8 की 2 के साथ 16। 5 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0, 8 की 0 के साथ 0। यहाँ पे दोबारा देखो 5 की 0 के साथ 0 आएगी, हमने 5 लिख दिया था। और 0 की 2 के साथ 0, 8 की 0 के साथ 0। नेक्स्ट 5 की 2 के साथ 10, 0 की 1 के साथ 0, 8 की 3 के साथ 24। नेक्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 की 1 के साथ 2, 4 की 0 के साथ 0, 5 की 2 के साथ 10। नेक्स्ट 2 की 0 के साथ 0, 4 की 2 के साथ 8, 5 की 0 के साथ 0, 2 की 2 के साथ 4, 4 की 1 के साथ 4, 5 की 3 के साथ 15। लास्ट रो पे पहुंच गए हम। 8 की 1 के साथ 8, 0 की 0 के साथ 0, 13 की 2 के साथ 26, 8 की 0 के साथ 0, 0 की 2 के साथ 0 और लास्ट में 13 की 0 के साथ ही अभी क्या आ गया 0। 8 की 2 के साथ 16, 0 इंटू 1 0, 13 इंटू 3 कितना हो गया 39। तो कैलकुलेशन लगभग हमारी हो गई है मल्टीप्लिकेशन की। इनको कैलकुलेट किया तो मेरे पास वैल्यूज क्या आएंगी, 5 प्लस में 16 21, ये 0 है, ये हो गया मेरे पास 34। एक क्यूब की वैल्यूज अब मेरे पास आई है 10 प्लस में 2 12, 26 प्लस में 8 34, यहाँ पे हो गया 8, ये 0, 15 और 8 कितना हो गया 15 और 4 19 और 4 23। अच्छा 39 और 1 कितना हो गया 40, 40 और 15 कितना हो गया 55।
अब जो इक्वेशन मुझे गिवन है ना वो लिख दी। क्या इक्वेशन गिवन है? ए क्यूब माइनस का 6a स्क्वायर प्लस का 7a प्लस में 2i, ये किसके इक्वल है? 0 के। ए क्यूब मेरे पास है, देखो ए क्यूब की वैल्यू यही है। ए क्यूब एज इट इज 21, 12, 34, 0, 8, 0, 34, 23, 55। इसके बाद बीच में साइन माइनस का। ये स्क्वायर जो मेरे पास आया था ऊपर, उसकी मल्टीप्लाई 6 के साथ, तो उसकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट मैं करके 6 के साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ। 6 की 5 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 30। 6 की 2 के साथ करेंगे तो 12। 6 की 8 के साथ 48। 6 की 0 के साथ 0। 6 की 4 के साथ 24। 6 की 0 के साथ 0। 6 की 8 के साथ 48। 6 की 5 के साथ 30 और 6 की 13 के साथ 78 हो गया। 6a स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास आ गई प्लस में 7a, जो a मैट्रिक्स है उसकी मल्टीप्लाई मैं 7 के साथ करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ। 7 की 1 के साथ 7, 7 की 0 के साथ 0, 7 की 2 के साथ 14, फिर 7 की 0 के साथ 0, 7 की 2 के साथ 14 और 7 की 0 के साथ 0। 7 की 2 के साथ 14, 7 की 1 के साथ 7, 7 की 3 के साथ 21। इसके आगे प्लस में 2i, प्लस में i जो मैट्रिक्स होगी 3 क्रॉस 3 की, उसकी मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई करके वो भी डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो ये आ गया 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब यहाँ तक तो सोल्व हो गया। अब सिंपली मुझे कैलकुलेट करना है। मेरे पास कैलकुलेट करते ही मेरे पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। और आंसर में मेरे पास क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए, तभी ठीक होगा। चलो करो तो कैलकुलेशंस में हम 1 बाय 1 एलिमेंट लिखेंगे। फर्स्ट 21 है, 21 प्लस का माइनस का 30 है, उसके बाद प्लस में 7 है, यहाँ पे प्लस में 2 है। नेक्स्ट 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है और यहाँ पे भी 0 है। तो चारों 0 आ गए, क्योंकि 4 मैट्रिक्स है 1 2 3 4, हर एक में 4 एलिमेंट आएंगे। नेक्स्ट 34 प्लस का ये माइनस का 48, प्लस में 14 और प्लस में 0, यहाँ पे 12 माइनस का 12, प्लस में 0 प्लस में 0, प्लस का 8, फिर ये माइनस का 24, फिर यहाँ पे 14 प्लस का और यहाँ पे 2 प्लस का ये भी। नेक्स्ट एलिमेंट 23 प्लस का है, माइनस का 30 है, प्लस में 7 है, यहाँ पे तो प्लस में क्या है? 0 है। ये हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट 34 प्लस में माइनस में 48, प्लस में 14, प्लस में 0। उससे आगे यहाँ पे 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0, सभी एलिमेंट 0 हैं। लास्ट 55 माइनस 78, प्लस में 21 और प्लस में 2। अब इनको कैलकुलेट करें तो सभी एलिमेंट जो है मेरे पास 0 आने चाहिए, ये कंडीशन है।
27 और 7 कितने हो, सॉरी 21 और 7 कितने हो गए 28 और 2 कितने हो गए 30, 30 माइनस 30 0, ये तो 0 है ही। 34 और 14 48, 48 में से 48 गए तो कितने बच गए 0, ये भी 0। 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया 0। अब देखो यहाँ पे कितना है 24, 14 और 2 कितने हो गए 16, 16 और 8 24, 24 से 24 कैंसिल आउट हो गया 0। यहाँ पे ये है 30, 27 और से 23 और 7 हो गया 30, 30 माइनस 30 0, वही 34 प्लस में 14 48 माइनस में 48 0, ये 0 है ही। 55 और 21 कितना हो गया 76, 76 और 2 78, 78 माइनस 78 0। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन जो हमारा था कंप्लीट हो गया।